स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं सोम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर जो हमारा चल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें जो हमारा पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पहले पार्ट को देख सकते हैं। आज जो है वो पार्ट सेकंड है। तो पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ा, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, या फिर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये सब क्या किया हमने पहले पार्ट में कवर कर लिया है। तो आप पहले पार्ट को जाकर देखिए और फिर तब दूसरे पार्ट को आप देखिए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक हमारा ये है पार्ट नंबर 2। चैप्टर क्या हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण जिसको हम बोलते हैं। तो इसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। आज हम दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं दूसरे पार्ट में हमें क्या पढ़ना है। दूसरे पार्ट में जो हमको पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कुछ सेक्शंस हमारे हो गए, रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया, सर्कुलर सेक्शन हो गया, ठीक है, और ट्रायंगुलर सेक्शन हो गया, ITL, ठीक है, ये सारे सेक्शंस हमारे होते हैं। इन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ठीक है, उनके लिए कौन कौन से फार्मूले होते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो देखते हैं क्या है हमारा पहला जो मेन पॉइंट हमारा आता है। मेन पॉइंट क्या है हमारा, एक मिनट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of some importance section। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम इम्पॉर्टेंस सेक्शन, ठीक है, जो कुछ मुख्य हमारे काट हैं, सेक्शन और प्रस्थ काट हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, उसको हम देखते हैं। तो एक आपके लिए ज़रूरी सूचना है कि नोट्स जो आप सभी के हैं वो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नोट्स डाउनलोड नहीं किया है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, तो अभी हमारे जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, या फिर हमारे चैनल के अबाउट में जाएंगे, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर फीमेल हैं आप तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए आपको, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा नोट्स। ठीक है, तो सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आपका एक सब्जेक्ट का नोट रह गया, वो भी स्कैन किया जा रहा है, कुछ टाइम में वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखते हैं हम आज का टॉपिक जो है, पहला क्या आता हमारा, ये हमारा तो मेन टॉपिक हो गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम इम्पॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक हो गया। फर्स्ट इसमें कौन सा हमारा सेक्शन आता है, रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। अब आयताकार काट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, आयताकार काट रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो पहले तो एक सेक्शन ले लेते हैं, ये हमारा हो गया कुछ आयताकार, यहाँ पे एक हमने सेक्शन काट लिया कुछ इस तरह से, इसको हैचिंग कर ली हमने। ये कुछ इसका यहाँ पे CG काम करता है, CG, ठीक है, या फिर जिसको हम केवल G लिख देते हैं। ये हो गया हमारा सेक्शन। इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी हमारी, मान लेते हैं B है, और इसकी हाइट टोटल कितनी है, H है, मान लेते हैं। जब टोटल हाइट H है तो ये क्या हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये कितना हो जाएगा H/2, और ये कितना हो जाएगा H/2।
ठीक है। इसको मान लेते हैं सेक्शन काट ए बी सी डी, ठीक है। तो ये हमारा मान लेते हैं इसकी जो ये डेल्टा वाई, ठीक है, इसकी जो डेप्थ है ये डेल्टा वाई मान लेते हैं। और यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से इस जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस से इसकी जो प्लेट हमने ली है या फिर जो परत हमने काटी है वहाँ तक की डिस्टेंस जो है इसको हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। ये इतना हमने कर लिया। अब क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए इसका जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या होगा। आपके सिलेबस में जो दिया गया है उसमें डेरिवेशन नहीं दिया गया है, ठीक है, केवल फार्मूला ही दिया गया है कि फार्मूला आप पढ़ लीजिए, उसी के बेसिस पे आएगा, ठीक है। तो फार्मूला भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा आपके पास, एग्जाम आने वाला है। तो फार्मूला बता देंगे और क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे किस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो फार्मूला हमारा होता है, ये जो इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं सॉरी ए बी ये सी, इसको डी कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एक्स एक्स सेक्शन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना था, हमने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पढ़ाया था, आई इक्वल टू बी एच क्यूब अपॉन में 12। ये जनरली एक फार्मूला हमने बताया था आपको जब हम आपको शियर जो कर्तन प्रतिबल वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसमें ही हमने आपको बता दिया था, ठीक है, बी एच क्यूब अपॉन में 12। तो यही जो होता है हमारा, यही हमारा केस क्या होता है, इसके न्यूट्रल एक्सिस पे या फिर बोल सकते हैं इसके सी जी पर, ठीक है, हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही होता है। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए अगर ये हमारा बी है, ये डी है, और इस पे एक्स एक्स पे क्या करना है, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो वो कितना हो जाएगा हमारा, बी मल्टीप्लाई बाई एच का क्यूब अपॉन में 12। ये हमारा होता है एक्स एक्स सेक्शन के लिए। अगर यहीं पे हमें वाई वाई सेक्शन के लिए, इसको हम वाई वाई मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा हो जाता है चौड़ाई। इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि चौड़ाई टू ऊंचाई का क्यूब अपॉन में 12, ठीक है, ये निकल के हमारा आता है ये एक्स एक्स सेक्शन के लिए। तो ये क्या हमारा हो जाता है, चौड़ाई इसकी कितनी है, बी है, और ऊंचाई कितनी है, एच है, एच का क्यूब अपॉन में 12। यही जब हम वाई वाई सेक्शन के लिए ले लेते हैं, ठीक है, वाई वाई सेक्शन के लिए जब लेंगे तो क्या होगा, यही हमारा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एच मल्टीप्लाई बाई बी का क्यूब अपॉन में 12। ये हमारा वाई वाई सेक्शन के लिए हो जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वाई वाई सेक्शन के लिए। इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई वाई आई वाई वाई, ठीक है। ये हमारे फार्मूले होते हैं कुछ। अगर हमें डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे कोई सेक्शन दे दिया गया और बोल दिया गया उसकी डेप्थ दे दी गई और हाइट दे दी गई और बोलता हमारे कि इसके सीजी पर या फिर सेंटर पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करके दीजिए, तो इस तरह से क्या करते हैं हम, ठीक है। ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन। एक क्वेश्चन भी हम इस पे बेसिस पे बता देते हैं, इस बेसिस पे कि किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। इस जो वाई वाई सेक्शन का मतलब क्या है, इसको हम अगर डी पे ज्ञात करना चाहें, ठीक है, इसको हम अगर लिख देते हैं कि आई ए डी, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, यही निकल के आएगा एच बी क्यू अपॉन में 12। या फिर इसको अगर हम आई ए बी लिख देते हैं, आई ए बी, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी एच क्यू अपॉन में 12। ये हमारा होता है, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन बता देते हैं इस पे। जिससे क्या हुआ कि ये हमारा डेप्थ कुछ दे दिया गया, मान लेते हैं 15 दे दिया गया, और ये हाइट हमारी कुछ है, मान लेते हैं ये 10, ठीक है। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कितना होगा, एक्स एक्स सेक्शन पे या फिर ए बी सेक्शन पे, तो ये हमारा हो जाएगा आई एक्स एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा क्या होता है, बी एच क्यूब अपॉन में 12। तो बी की वैल्यू हमारी कितनी है, 15, एच की वैल्यू कितनी है, 10 का पावर 3 हो जाएगा और अपॉन में 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 15 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 और 12। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 और 3 5 जा
15, तो ये कितना हो जाएगा, पंचम 25 पंचे 125 ये हो गया, और मल्टीप्लाई बाई 10 में मतलब कि 10 हमारा आ जाएगा। तो ये mm की पावर 4, ये हमारा आ जाएगा 1250 mm की पावर 4 निकल के ये हमारा एक्स एक्स सेक्शन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा। अब इसी का अगर हम वाई वाई सेक्शन पे फाइंड आउट करना चाहें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो भी देख लेते हैं कितना आएगा। ठीक है, अभी ऐसे नॉर्मली हम आपको न्यूमेरिकल बता रहे हैं, जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा उसमें हम आपको अच्छे से न्यूमेरिकल बताएंगे, एल सेक्शन का भी, आई सेक्शन का भी, टी सेक्शन का भी, और ये जो रेक्टेंगुलर सर्कुलर सेक्शन है इनके लिए तो बताएंगे। ठीक है, तो अगर हमें आई वाई वाई सेक्शन पे फाइंड आउट करना है तो क्या, एच बी क्यूब अपॉन में 12। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, जो हमने एक्स एक्स सेक्शन फाइंड आउट किया उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाई 15 का पावर 3 हो जाएगा अपॉन में 12, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 15 अपॉन में 12। तो इसको एक एक करके कैंसिल आउट करेंगे, तो 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, और 15 15 में 225 और पंचम 25। ठीक है, 225 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन में 2। ठीक है, तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको देख लेते हैं यहाँ पे, 2 2 5 और ये 2 5, तो हो जाएगा पंचम 25, 2 कैरी आया, 5 दूनी 10, 2 12 और 5 दूनी 10, 1 11, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो ये जाएगा 5 2 6 और ये 5 और डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, ये 2812.5 2812.5 mm की पावर 4, ये हमारा आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई सेक्शन पे। ठीक है, तो अगर हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया गया तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर फाइंड आउट करते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन आता है ट्रायंगुलर सेक्शन। ठीक है, दूसरा हमारा आता है कौन सा, ट्रायंगुलर सेक्शन। ठीक है, अगर हमारा ट्रायंगुलर सेक्शन है तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे हम देख लेते हैं ट्रायंगुलर सेक्शन देखने से पहले, अगर हमारा खोखला, क्या बोला कि अगर खोखला हमारा रेक्टेंगुलर है, ठीक है, जो आयत हमारा वो खोखला हुआ है, तो खोखला कुछ किस तरह से बनेगा हमारा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा खोखला बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा स्मॉल एच और ये कैपिटल एच, ऐसे ही ये स्मॉल बी और ये हमारा टोटल कैपिटल भी हो जाएगा, ये हमारा टोटल कैपिटल भी हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बस चेंज होगा। क्या चेंज होगा उसको देख लेते हैं। आई एक्स एक्स अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा बी एक्स एच का क्यूब अपॉन में 12 माइनस स्मॉल बी एक्स एच का क्यूब अपॉन में 12। ये एक्स नहीं मल्टीप्लाई है, सॉरी ये हम नहीं लिखते हैं, ये बी एच बी कैपिटल बी इंटू कैपिटल एच का क्यूब अपॉन 12 माइनस स्मॉल बी इंटू स्मॉल एच का क्यूब अपॉन में 12। ये हमारा हो जाता है क्या, हॉलो सेक्शन के लिए, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। ठीक है, तो
ये हमारा हो गया हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। इसी प्रकार इसका भी जैसे मान लेते हैं 6 दे दिया गया, ये 4 दे दिया गया, ये 10 और ये 8। ठीक है, तो इसी प्रकार इस फार्मूले में रख के हम फाइंड आउट कर लेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा हमारा हॉलो सेक्शन के लिए। ठीक है, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं क्या कि अगर हमें कोई ट्रायंगुलर दिया गया है, किसी ट्रायंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो वो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं वो भी देख लेते हैं। कोई ट्रायंगुलर सेक्शन है, ठीक है, ये कुछ ऐसे बना हुआ है, इस तरह हमारा कुछ ट्रायंगुलर जो ट्रायंगुलर सेक्शन है बना हुआ है। यहाँ पे एक स्ट्रिप काट लेते हैं हम। ये क्या क्या हमने स्ट्रिप काट लिया, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और इसका कुछ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो इसका सेंटर सी जी होगा, यहाँ पे कुछ काम करेगा। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्स सेक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमको ये जो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है, जो कि है ये कि जो इसका सी जी काम करता है, ठीक है, किसी ट्रायंगुलर का जहाँ जो सी जी काम करता है वो उसके बेस से h/3 पे काम करता है, और उसके टॉप से कॉर्नर से, ठीक है, टॉप कॉर्नर से 2h/3 पे काम करता है। इतना आपको ध्यान रखना जरूरी है। मान लेते हैं ये अगर टोटल स्मॉल h है, इसके बेस से यहाँ तक टोटल अगर स्मॉल h है, तो ये कहाँ पे काम करेगा, h/3 पर यहाँ से बेस से काम करेगा, और हाइट से 2h/3 पे ये काम करता है। इतना आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम, हाँ, तो अब इसके लिए देखते हैं ए बी सी हो गया, इसकी विड्थ मान लेते हैं स्मॉल b है। ठीक है, तो इसके जो हमारा ट्रायंगुलर सेक्शन के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, अगर एक्स एक्स सेक्शन पे हम फाइंड आउट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स सेक्शन पे, तो वो हमारा कितना निकल के आता है, आई एक्स एक्स, जिसको हम लिखते हैं, या फिर जी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जी हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाता है, सी जी हो जाता है। ठीक है, सी जी हो जाता है, तो या फिर चाहे आई एक्स एक्स हम लिखे, चाहे आई एक्स एक्स जी, आप कहीं देखेंगे कि कहीं कहीं आपको एक्स एक्स जी करके लिखा रहता है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, या फिर कहीं कहीं आपको केवल आई जी करके लिख दिया गया है, तो चीज़ वही होती है कि हमारा जो सी जी वाली लाइन है उसी लाइन पे हमको फाइंड आउट किया जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, BH⁶ अपॉन में कितना हो जाता है, सॉरी 6 नहीं 3। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसका जो मात्रक होता है, यूनिट जो इसकी होती है, हमेशा mm⁴ होती है। तो इससे आप पता चल जाएगा आपको कि यहाँ में हमेशा जो होगा वो क्यूब ही रहेगा, मतलब कि ऊपर BH³ या फिर HB³ कुछ इस तरह से होगा, मतलब कि पावर 4 हमारा आना चाहिए। ये इस तरह से हमारा होता है। ठीक है, BH³ अपॉन में 36 ये हमारा होता है इसके लिए, ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए। ठीक है, आई होप की सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छी से। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है सारी चीज़ें तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट हार्ट साइन कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसके लिए, ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए। इसी बेसिस पे क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये जो हाइट दी रखी है ये हमारा कुछ मान लेते हैं 18 दे रखा है, और ये विड्थ मान लेते हैं इसकी कुछ 6 दे रखा है। ठीक है, अगर इतना हमारा दे रखा है तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं, आई एक्स एक्स बराबर बी की वैल्यू हमारा 6 हो गया, एच की वैल्यू 18 × 18 × 18 18 क्यों, मतलब 18 × 18 × 18, इसको सॉरी लिख सकते हैं 6 × 18 पावर क्यूब / 36, तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कैंसिल होकर हमारा आ जाएगा, सो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 × इतना हो जाएगा, और 20 × 60 और 4 × 3 = 12, तो ये 972।
mm की पावर 4 निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा होगा ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मतलब नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रही ना आपको सारी चीज़ें? आ रही तो कमेंट कीजिए ना, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम आपसे बस यही चाहते हैं, और आपको नोट्स तो फ्री में प्रोवाइड ही किया जा रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ है सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, अब जो थर्ड हमारा आता है कौन सा, सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन के लिए भी आप देख लेते हैं ये कोई हमारा सर्कल है। ठीक है, ये कुछ हमारा इस तरह से सर्कल बन गया, एक्स एक्स, ये हो गया हमारा जी, ये कोई हमारा स्ट्रिप काट लिया गया। ठीक है, ये हमारा कुछ काट लिया गया। इसका जो रेडियस है ये हमारा स्मॉल आर, और ये हमारा कैपिटल आर। ठीक है, ये हमारा हो गया, और इसका ये डाया हो गया, ये डाया इसका हो जाएगा इतना, इसको हम मान लेते हैं, ये टोटल हमारा कैपिटल डी हो गया। ठीक है, और हाँ ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया, इसको हम मान लेते हैं कुछ ए बी सी और डी, ये हमने मान लिया। अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जो होता है वो कितना होता है, इसका जो एक्स सेक्शन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो वाई सेक्शन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दोनों सेम होता है। जो हमारा ये सर्कुलर सेक्शन के लिए दोनों, जो हमारा एक्स सेक्शन होता है वाई सेक्शन होता है, दोनों पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका देख लेते हैं। आई एक्स एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई वाई वाई। ठीक है, ये कितना होता है, पाई डी की पावर 4 अपॉन में 64, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। चाहे आई एक्स एक्स मतलब कि एक्स एक्स सेक्शन पे हम फाइंड आउट करें, चाहे वाई वाई सेक्शन पे फाइंड आउट करें, तो ये हमारा यही होता है पाई डी स्क्वायर, सॉरी पाई डी की पावर 4 अपॉन में 64, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं हर एक सेक्शन पे। अगर हमारे पास हॉलो सेक्शन है, ठीक है, यही हम मान लेते हैं कुछ सॉरी, इसको अगर हम हॉलो सेक्शन मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम कुछ हॉलो सेक्शन मान लेते हैं। ये कुछ हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा जी पॉइंट हो गया, ए बी सी डी। अब ये हमारा हॉलो सेक्शन हो गया। तो जो हमारा हॉलो सेक्शन के लिए होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कितना होता है ये भी देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने क्या किया था कि रेक्टेंगुलर सेक्शन जो हमारा था उसमें हमने क्या किया था कि कैपिटल बी कैपिटल एच का क्यूब माइनस 12 अपॉन में 12 माइनस स्मॉल बी स्मॉल एच का क्यूब अपॉन में 12, हमने माइनस कर दिया था बड़े वाले में से छोटे वाले को। वैसे यहाँ भी करेंगे, इसको हम बड़े वाले का डाया मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कैपिटल डी, और ये छोटे वाले का डाया मान लेते हैं स्मॉल डी। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा, यहाँ से हो जाएगा पाई कैपिटल डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4 अपॉन में 12, ये हमारा हॉलो सेक्शन के लिए हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको तीनों सेक्शन के जो
हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं वो समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ठीक है। ये हमारे हो गए सेक्शन, जो सब इम्पॉर्टेंट सेक्शन थे उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका डेरिवेशन हमको नहीं पढ़ना था, केवल फार्मूला ही पढ़ना था और हमने आपको फार्मूला सारा बता दिया और पढ़ लिया। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो था सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस तो आपको बताया गया है, ठीक है। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं सेक्शन मॉडुलस क्या होता है। जैसे क्या हुआ, हमने एक रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया था, ये हमने मान लेते हैं कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया है, ये यहाँ से कुछ इसका सीजी, ये सीजी है, ये हमने कुछ स्ट्रिप काटी थी एक, ठीक है। ये हमने स्ट्रिप काटी थी, ये दूरी हमारी वाई थी, ये दूरी हमारी डी वाई थी, ये एच थी, ये बी थी। तो ये सेक्शन मॉडुलस होता है, ठीक है। सेक्शन मॉडुलस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आकृति मापांक, ठीक है। आकृति मापांक इसको हम हिंदी में बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ सेक्शन बोल सकते हैं। बात एक ही होता है, जो आपको सुटेबल लगे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो सेक्शन मॉडुलस होता है ये क्या होता है कि ये इसके सीजी वाली लाइन पे, ठीक है, एक्स एक्स सेक्शन पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मतलब कि किसी सेक्शन के एक्स एक्स लाइन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तथा सीजी से उस स्ट्रिप तक की दूरी, ठीक है, सीजी से स्ट्रिप तक की दूरी के अनुपात को क्या बोल देते हैं हम, सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं। सेक्शन मॉडुलस को हमने जेड से डिनोट किया था वहाँ पे, यहाँ पे भी जेड से, आई अपॉन में वाई, ठीक है। मतलब कि जो सेक्शन लिया हमने उस सेक्शन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उस सेक्शन से जो स्ट्रिप काटे वहाँ तक की दूरी के अनुपात को क्या बोल देते हैं हम, सेक्शन मॉडुलस या फिर आकृति मापांक बोल देते हैं। ये हमारा सेक्शन मॉडुलस होता है। इसकी जो यूनिट होती है ये होती है हमारी mm की पावर 3 या फिर लिख सकते हैं मीटर की पावर 3, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। जब क्या कहता है जेड का मान किसी बीम की सामर्थ्य को दर्शाता है, जो जेड का मान सेक्शन मॉडुलस आएगा, ये क्या होता है, जो कोई बीम अगर हम लेते हैं किसी बीम का सेक्शन मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा जो बीम होता है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, वो हम देखते हैं, वो हमें सेक्शन मॉडुलस से पता चलता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, इसका जो थ्योरी पार्ट था ये यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। जो आई सेक्शन बच रहा है आपका, एल सेक्शन, उसका कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं, किसी पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, या फिर किसी एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो आई होप कि आप सभी को ये सारे समझ में आए होंगे जितने हमने आपको पढ़ाए। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।